हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल बीएड कोर्स में। मैं डॉक्टर नीलिमा। आज इस वीडियो में चर्चा करूंगी पाठ्यक्रम क्या है, पाठ्यक्रम का अर्थ, परिभाषा, लक्ष्य एवं उद्देश्य। यह बीएड के कोर्स 5 और कोर्स 8 दोनों में ही पढ़ना होता है। और अगर आप बीएड के सिलेबस को हिंदी में समझना चाहते हैं, उसका हिंदी ट्रांसलेशन चाहते हैं और बीएड के और भी टॉपिक के नोट्स चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, आप वहां जाकर देख सकते हैं। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा सकते हैं, जिससे आपको मेरे आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशंस मिल सकें। तो आइए शुरुआत करते हैं। पाठ्यक्रम का अर्थ, परिभाषा, लक्ष्य एवं उद्देश्य। शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य ही होता है बालक के व्यक्तित्व का सर्वांगीण विकास करना, उनके व्यवहार में परिवर्तन एवं परिमार्जन करना। शिक्षा के उद्देश्य को पूरा करने के लिए प्रत्येक समाज या राज्य के द्वारा औपचारिक शिक्षा की व्यवस्था की जाती है और शिक्षा को समुचित ढंग से प्रदान करने के लिए विभिन्न विषयों एवं तथ्यों को संगठित कर पाठ्यक्रम के माध्यम से शिक्षा के उद्देश्य को प्राप्त करने का प्रयास किया जाता है। अर्थात पाठ्यक्रम शिक्षा के उद्देश्यों को प्राप्त करने का सशक्त माध्यम होता है। पाठ्यक्रम के अभाव में न तो शिक्षक उचित रूप से शिक्षा दे सकता है और न ही शिक्षार्थी उचित रूप से शिक्षा ग्रहण कर सकते हैं। अर्थात शिक्षक को यह पता नहीं चल पाएगा कि उसे कब क्या और कितना पढ़ाना है, और विद्यार्थी को भी यह नहीं पता चल सकता है कि उसे कब क्या और कितना पढ़ना है। तो इस तरह से शिक्षा का जो मुख्य उद्देश्य होता है बालक के आंतरिक गुणों का विकास करना, उसके व्यक्तित्व का सर्वांगीण विकास करना। और ये जो शिक्षा की प्रक्रिया, ये इसे त्रिमुखी प्रक्रिया कहा गया है। शिक्षक, छात्र एवं पाठ्यक्रम। अर्थात ये जो प्रक्रिया है इसमें पाठ्यक्रम का महत्वपूर्ण स्थान है। चाहे वो किसी भी स्तर की शिक्षा हो, उसका एक पाठ्यक्रम होता है जिसके आधार पर निश्चित होता है कि उस स्तर पर बच्चे को क्या पढ़ना है, कितना पढ़ना है और कब कब पढ़ना है। इसकी एक निश्चित अवधि होती है। और ये जो पाठ्यक्रम है तो ये इसका मुख्य उद्देश्य ही होता है शिक्षा के उद्देश्यों को पूर्ण करना, क्योंकि शिक्षा के जो भी उद्देश्य निर्धारित किए जाते हैं उसको कैसे पूरा करेंगे, पाठ्यक्रम के माध्यम से ही उससे संबंधित ज्ञान देंगे, तभी शिक्षा के उद्देश्य पूरे होंगे। इसीलिए कहा गया है कि पाठ्यक्रम शिक्षा के उद्देश्यों को प्राप्त करने का सशक्त माध्यम होता है। अब हम देखते हैं पाठ्यक्रम का अर्थ। पाठ्यक्रम शब्द अंग्रेजी के करिकुलम शब्द का हिंदी रूपांतरण होता है और करिकुलम शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के क्यूरेर शब्द से हुई है, जिसका अर्थ होता है रेसकोर्स या दौड़ का मैदान। अतः शिक्षा के क्षेत्र में पाठ्यक्रम वह दौड़ का मैदान है जिसमें छात्र अपने निश्चित लक्ष्य तक पहुंचने का प्रयास करता है। इट इज रनवे, अ कोर्स विच रन्स टू रिच अ गोल। शाब्दिक अर्थ के अनुसार पाठ्यक्रम वह मार्ग है जिसके अनुसार चलकर विद्यार्थी शिक्षा के लक्ष्य को प्राप्त करने में सफल होता है। पाठ्यक्रम के अंतर्गत विद्यार्थी के वे समस्त अनुभव भी आ जाते हैं जिन्हें वह कक्षा के अंदर और बाहर रहकर प्राप्त करता है। अर्थात पाठ्यक्रम का तात्पर्य विद्यार्थी के लिए आयोजित उन सभी अनुभवों तथा क्रियाओं से जो उनके तथा समाज के सर्वांगीण विकास में सहायक होती हैं। पाठ्यक्रम हम ऐसे करिकुलम बोलते हैं, किंतु पाठ्यक्रम में दो बातें सम्मिलित होती हैं। एक सिलेबस जो कि आपका किताब होता है, जो आप किसी भी स्तर की शिक्षा ग्रहण कर रहे होते हैं तो उसमें कुछ विषय पढ़ाए जाते हैं। तो जो बुक्स हैं वो हुए सिलेबस, और केवल बुक्स ही विद्यालय में नहीं पढ़ते। विद्यालय में कई तरह की को करिकुलर एक्टिविटीज़ भी होती है, कई तरह की क्रियाएं होती है, बहुत सारे फेस्टिवल्स सेलिब्रेट किए जाते हैं, बहुत सारे प्रतियोगिताएं आयोजित की जाती हैं, जिसके माध्यम से विषयों के साथ साथ छात्रों को सामाजिक जीवन के विभिन्न पहलुओं का भी ज्ञान दिया जाता है, उनके आंतरिक गुणों को विकसित होने का अवसर प्रदान किया जाता है। तो ये जो पाठ्य सहगामी क्रिया या फिर विद्यालय में विषयों को पढ़ाने के अतिरिक्त और जो भी गतिविधियां होती हैं, इन दोनों का सम्मिलित स्वरूप ही पाठ्यक्रम है। अर्थात जो किताबें हैं वो सिलेबस हैं और जो भी गतिविधियां विद्यालय में होती है वो पाठ्य सहगामी क्रियाएं हैं, और ये दोनों मिलकर करिकुलम बनता है। इसे एक उदाहरण से समझते हैं। जैसे कि अगर 8 क्लास का पाठ्यक्रम है तो 8 क्लास के पाठ्यक्रम में
जितनी भी पुस्तकें बालकों को पढ़नी है वो, और 8 क्लास के का जो 1 साल का समय है उसके उस समय में जो भी गतिविधियां, चाहे वो सांस्कृतिक हो या वो प्रतियोगिता हो या फिर वो किसी फेस्टिवल से रिलेटेड हो या फिर वो नेशनल फेस्टिवल हो, ये सभी का सम्मिलित रूप ही पाठ्यक्रम कहलाता है। अब हम पाठ्यक्रम की परिभाषाओं को देखते हैं। कनिंघम ने कहा है कि पाठ्यक्रम कलाकार अर्थात शिक्षक के हाथ में एक साधन है जिससे वह अपनी सामग्री अर्थात शिक्षार्थी को अपने आदर्श अर्थात उद्देश्य के अनुसार अपनी कलागृह विद्यालय में चित्रित कर सके। अर्थात पाठ्यक्रम शिक्षक के हाथ में एक साधन होता है जिसके द्वारा शिक्षक विद्यालय में छात्रों के व्यक्तित्व में रंग भरता है, अर्थात उनके व्यक्तित्व के में विभिन्न गुणों का विकास करता है, उसके व्यक्तित्व का सर्वांगीण विकास करता है। नेक्स्ट जो परिभाषा है वह सैमुअल की है। इन्होंने कहा है कि पाठ्यक्रम में शिक्षार्थी के वे समस्त अनुभव समाहित होते हैं जिन्हें वह कक्ष में, प्रयोगशाला में, पुस्तकालय में, खेल के मैदान में, विद्यालय में संपन्न होने वाले अन्य पाठ्येतर क्रियाओं द्वारा तथा अपने अध्यापकों एवं साथियों के साथ विचारों के आदान प्रदान के माध्यम से प्राप्त करता है। अर्थात पाठ्यक्रम के अंतर्गत न केवल एक क्लासरूम में जो क्रियाएं होती हैं, जो पढ़ाया जाता है वो शामिल है, बल्कि क्लासरूम के बाहर, चाहे वो प्रयोगशाला हो, पुस्तकालय हो, खेल का मैदान हो या फिर विद्यालय में अन्य कार्यक्रम जो संपन्न किए जाते हैं वो हो, या फिर अध्यापक और जो छात्र हैं उनका आपसी व्यवहार, आदान प्रदान हो, सब कुछ सम्मिलित होता है। अब हम देखते हैं कि पाठ्यक्रम के लक्ष्य एवं उद्देश्य क्या है। तो हमने पहले ही चर्चा किया है कि पाठ्यक्रम का उद्देश्य होता है शिक्षा के लक्ष्यों को प्राप्त करना। सबसे पहला जो लक्ष्य है वह है शैक्षिक प्रक्रिया का स्वरूप निर्धारित करना। शिक्षण प्रक्रिया के स्वरूप का निर्धारण पाठ्यक्रम के द्वारा ही होता है। शिक्षा के विभिन्न स्तरों में छात्रों को क्या ज्ञान दिया जाएगा, कितना ज्ञान दिया जाएगा, किन क्रियाओं एवं शिक्षण विधियों के माध्यम से ज्ञान दिया जाएगा, यह सब कुछ पाठ्यक्रम के माध्यम से ही स्पष्ट होता है। पाठ्यक्रम को देखकर शिक्षा एवं शिक्षण प्रक्रिया की पूरी रूपरेखा को आसानी से समझा जा सकता है। शिक्षक को भी यह ज्ञान हो जाता है कि उसे कब क्या पढ़ाना है और छात्रों के सामने भी यह स्पष्ट हो जाता है कि उन्हें कब क्या और कितना पढ़ना है। नेक्स्ट जो है उद्देश्य नंबर 2, बालक के अंतर्निहित गुणों का विकास करना। तो जैसा कि हम शिक्षा के शाब्दिक अर्थ में ही पढ़ते हैं कि शिक्षा का उद्देश्य होता है बालक के अंतर्निहित गुणों का विकास करना और पाठ्यक्रम उसको पूरा करने का एक साधन होता है। तो प्रत्येक बालक में हम देखते हैं कि कुछ विशिष्ट अर्थात कुछ अंतर्निहित गुण पाए जाते हैं और शिक्षा का उद्देश्य होता है बालक के अंतर्निहित गुणों का विकास करना, और बालक के अंतर्निहित गुणों का विकास पाठ्यक्रम के विभिन्न विषयों के शिक्षण एवं विभिन्न पाठ्य सहगामी क्रियाओं के माध्यम से किया जाता है। उन्हें विभिन्न अवसर, कई तरह के अवसर प्रदान किए जाते हैं जिसमें उनके जो अंतर्निहित गुण होते हैं वो विकसित होते रहते हैं। नंबर 3 है बालक का सामाजिकरण करना। तो विद्यालय को समाज का लघु रूप कहा गया है जहाँ की विभिन्न क्षेत्रों, विभिन्न धर्म, जाति, संस्कृति के बालक शिक्षा ग्रहण करने आते हैं और यहाँ पाठ्यक्रम के माध्यम से छात्रों को समाज के आदर्शों, मूल्यों एवं आवश्यकताओं के अनुरूप उन्हें शिक्षा देकर उनमें प्रेम, दया, सहयोग, त्याग, क्षमाशीलता इत्यादि गुणों का विकास करने का प्रयास किया जाता है। इसके अतिरिक्त उन्हें समाज के मूल्यों, आदर्शों, रीति रिवाजों, परंपराओं का ज्ञान भी दिया जाता है। इस प्रकार बालक का सामाजिकरण करके एक सामाजिक प्राणी के रूप में उसका विकास करना पाठ्यक्रम का उद्देश्य होता है। विद्यालय में बालक को न सिर्फ अपने समाज बल्कि पूरे समाज के स्वरूप, विभिन्न समाजों के संस्कृति, आदर्शों, मूल्यों का ज्ञान देकर उनका आदर करना भी सिखाया जाता है और बालक एक दूसरे के साथ रहकर एक दूसरे की संस्कृति का, एक दूसरे के समाज का आदर्श मूल्यों का ज्ञान प्राप्त करते हैं। इस तरह से बालक का सामाजिकरण होता है। नेक्स्ट है सभ्यता एवं संस्कृति का हस्तांतरण तथा विकास करना। शिक्षा के माध्यम से मनुष्य की सभ्यता एवं संस्कृति भी एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक
हस्तांतरित होती ही रहती है एवं सुरक्षित भी रहती है। बालक शिक्षा के द्वारा अपने समाज की संस्कृति, आदर्श, मूल्यों, रीति रिवाजों का ज्ञान प्राप्त करते हैं और वो अपने आने वाली पीढ़ी तक उसे हस्तांतरित करते हैं। इस प्रकार मानव सभ्यता व संस्कृति की रक्षा करके उसका हस्तांतरण एवं विकास करना भी पाठ्यक्रम का उद्देश्य होता है। नेक्स्ट है बालक की मानसिक शक्तियों का विकास करना। पाठ्यक्रम का एक उद्देश्य बालक की विभिन्न प्रकार की मानसिक शक्तियों का विकास करना भी होता है, जैसे कि चिंतन शक्ति, तर्क शक्ति, कल्पना शक्ति, विवेक शक्ति, निर्णय करने की शक्ति आदि। और जब बालक की मानसिक शक्तियाँ या बौद्धिक शक्तियाँ विकसित होती हैं तभी उसके व्यक्तित्व का पूर्ण विकास माना जाता है। शिक्षा का एक प्रमुख उद्देश्य होता है बालक का नैतिक एवं चारित्रिक विकास करना, और कहा जाता है कि चरित्रवान मनुष्य वही कार्य करता है जो कि समाज के हित में होता है। तो पाठ्यक्रम के माध्यम से बालक में सहानुभूति, सहयोग, सहनशीलता, सद्भावना, अनुशासन, ईमानदारी जैसे उच्च नैतिक गुणों का विकास भी किया जाता है, जिससे बालक एक श्रेष्ठ नागरिक बन सके। इसके लिए पाठ्यक्रम में कई महापुरुषों की जीवनियों को पढ़ाया जाता है, उनके आदर्शों, मूल्यों का ज्ञान दिया जाता है। साथ साथ बालक साथ में रहते हैं तो एक दूसरे का व्यवहार देखकर सीखते हैं, जिससे उनमें नैतिकता का विकास होता है, उनका चरित्र उत्तम बनता है। नेक्स्ट है खोज की प्रवृत्ति को बढ़ावा देना। पाठ्यक्रम बालकों को विभिन्न प्रकार का गहन ज्ञान प्रदान करके उनमें उत्सुकता और जिज्ञासा की प्रवृत्ति को बढ़ाता है, जिससे बालक अधिक से अधिक ज्ञान प्राप्ति का प्रयास करे। इस प्रकार बालक में खोजी अनुसंधान की प्रवृत्ति को बढ़ाना भी पाठ्यक्रम का मुख्य उद्देश्य होता है। विद्यालय में कई तरह के साइंस एग्जीबिशन आयोजित किए जाते हैं, वाद विवाद प्रतियोगिताएं आयोजित की जाती है, जिसमें कई प्रकार की सामाजिक समस्याओं से संबंधित सवालों को उठाकर उसके हल खोजने के प्रयास किए जाते हैं। तो इस तरह से विभिन्न जो विषय पढ़ाए जाते हैं और क्रियाएं होती है, उससे बालकों में अनुसंधान की प्रवृत्ति को विकसित करने का प्रयास किया जाता है। नेक्स्ट है बालक में गतिशील लचीले मस्तिष्क का निर्माण करना। अरस्तु ने कहा है, स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का निर्माण होता है। स्वस्थ मस्तिष्क का निर्माण भी शिक्षा के द्वारा ही किया जाता है। पाठ्यक्रम विभिन्न विज्ञान और सामाजिक विषयों एवं अन्य क्रियाओं के द्वारा बालक के मस्तिष्क की गतिशीलता एवं लचीलापन की वृद्धि करने में सहायक होता है। गतिशीलता अर्थात समाज की गति, समाज में परिवर्तन की जो गति है उसके ही अनुसार व्यक्ति के सोच में भी परिवर्तन आए, और लचीलापन अर्थात समय के अनुसार व्यक्ति को अपने सोच में बदलाव लाना चाहिए। बालक का जो सोच है, जो विचार है, वो समाज की गति के अनुसार, समाज में होने वाले परिवर्तनों के अनुसार अपने सोच में भी बदलाव लाए। नेक्स्ट है बालक को भावी जीवन के लिए तैयार करना। तो शिक्षा का उद्देश्य न केवल बालक को विभिन्न विषयों का ज्ञान देना ही होता है या फिर उसके व्यक्तित्व का विकास करना होता है, बल्कि उसे भावी जीवन के लिए तैयार करना भी होता है। कहा भी जाता है कि वह शिक्षा किस काम की जो बालक को अपना जीवन यापन करने योग्य भी ना बना सके। तो पाठ्यक्रम में विषयवार क्रियाओं के मध्य सामंजस्य स्थापित करके बालकों के शारीरिक, मानसिक, नैतिक, चारित्रिक, सामाजिक, आध्यात्मिक इत्यादि गुणों का विकास करने का प्रयत्न किया जाता है, ताकि बालक का संतुलित विकास हो सके और वह अपने भावी जीवन में सफल मनुष्य बन सके, अर्थात उसे जीवन के प्रत्येक क्षेत्र के लिए तैयार किया जाता है। नेक्स्ट है समायोजन क्षमता का विकास करना। तो प्रत्येक व्यक्ति को अपने प्राकृतिक और सामाजिक वातावरण के साथ सामंजस्य स्थापित करना पड़ता है, और पाठ्यक्रम का उद्देश्य विभिन्न क्रियाओं के माध्यम से, विभिन्न ज्ञान के माध्यम से बालक में समायोजन क्षमता का विकास करना भी होता है, जिससे वह स्वयं को विभिन्न परिस्थितियों में कुशलतापूर्वक समायोजित कर सके। इतना ही नहीं, वह अपनी आवश्यकताओं के अनुरूप परिस्थितियों में परिवर्तन करने की क्षमता भी विकसित कर सके, क्योंकि अधिकांश वर्तमान में जो युवा पीढ़ी में समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं वो समायोजन क्षमता के अभाव के कारण ही है। वो समायोजन क्षमता के कारण कभी परिवार में समायोजन नहीं कर पाते, डिप्रेशन के शिकार हो जाते हैं, कभी अपने व्यवसाय स्थल पर समायोजित नहीं हो पाते तो नौकरी छोड़ देते हैं। तो इस तरह की कई समस्याएं हमारे समाज में हो रही हैं। ये जो डिप्रेशन की समस्या
समाज में विकराल रूप धारण कर रही है, इसका एक ही कारण है कि समायोजन क्षमता का अभाव। तो इसलिए पाठ्यक्रम का एक उद्देश्य भी यह भी है कि बालक में समायोजन क्षमता का विकास किया जाए। नेक्स्ट है छात्रों का सर्वांगीण विकास करना। तो शिक्षा का उद्देश्य ही होता है बालक के व्यक्तित्व की जो विभिन्न पहलू हैं उसका विकास करना, जैसे व्यक्तिक, शारीरिक, मानसिक, नैतिक, चारित्रिक, सामाजिक, धार्मिक, आध्यात्मिक इत्यादि। और पाठ्यक्रम का उद्देश्य होता है शिक्षा के इन उद्देश्यों को पूरा करना। इस प्रकार पाठ्यक्रम का उद्देश्य बालक के व्यक्तित्व का सर्वांगीण विकास करना है। नेक्स्ट है छात्रों में लोकतांत्रिक भावना का विकास करना। पाठ्यक्रम का एक प्रमुख उद्देश्य छात्रों को सामाजिकता एवं लोकतंत्रीय नागरिकता का प्रशिक्षण देकर उनमें लोकतांत्रिक भावना का विकास करना है, ताकि बालक स्वतंत्रता, समानता, भाईचारा, धर्मनिरपेक्षता, उदारता आदि मूल्यों को आत्मसात करे तथा समाज एवं देश के विकास में अपनी सहभागिता सुनिश्चित करे। हमारा देश क्या है, यहाँ लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था है जो कि जनता का जनता द्वारा जनता के लिए होता है। आज के युवा कल के नेता होंगे, तो इसलिए उनमें लोकतांत्रिक भावना का विकास करना आवश्यक है। यहाँ के नागरिकों में लोकतांत्रिक भावना या मूल्यों का ज्ञान होना आवश्यक है, जिससे कि सभी नागरिक अपने देश के विकास में अपनी सहभागिता सुनिश्चित करें, अपने समाज के विकास में अपनी सहभागिता सुनिश्चित करें। और अंत में अंतर्राष्ट्रीय समझ का विकास करना। वर्तमान में विज्ञान एवं तकनीकी के विकास के कारण विश्व के समस्त देश एक दूसरे के निकट आ गए हैं। अपने विभिन्न आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए प्रत्येक देश को एक दूसरे के ऊपर निर्भर रहना पड़ता है। पाठ्यक्रम का उद्देश्य है कि वह बालक में अंतर्राष्ट्रीय समझ का विकास करके उनमें वसुधैव कुटुंबकम की भावना का विकास करे। अर्थात कोई भी देश अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति स्वयं नहीं कर सकता है, उसे एक दूसरे पर निर्भर रहना पड़ता है। आज एक देश से दूसरे देश व्यक्ति जाकर अपना जीवन यापन कर रहे हैं, नौकरी कर रहे हैं, उद्योग धंधे स्थापित कर रहे हैं। एक देश से दूसरे देश के बीच की दूरी बहुत ही कम हो गई है। अर्थात व्यक्ति आज न केवल स्वयं अपने देश का नागरिक है बल्कि वह विश्व का भी नागरिक है। तो पाठ्यक्रम का उद्देश्य है बालकों में अंतर्राष्ट्रीय समझ का विकास करना कि हम किसी एक देश के नागरिक नहीं हैं बल्कि हम पूरे विश्व के नागरिक हैं, और जिससे उनमें वसुधैव कुटुंबकम की भावना का विकास हो सके। तो इस प्रकार से ये तो कुछ पॉइंट थे जो सीमित थे, और अपने शिक्षा के उद्देश्य में बहुत सारे पॉइंट पढ़े हैं। अगर आप चाहे तो और भी पॉइंट ऐड कर सकते हैं, क्योंकि पाठ्यक्रम का उद्देश्य या लक्ष्य है शिक्षा के उद्देश्यों को पूरा करना। तो शिक्षा के जितने भी उद्देश्य हैं वो सारे उद्देश्य इसमें समाहित हो सकते हैं। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि पाठ्यक्रम का शैक्षिक प्रक्रिया में एक विशेष स्थान होता है। पाठ्यक्रम का उद्देश्य शिक्षा के विभिन्न उद्देश्यों को पूरा करना है। इन्हीं कारणों से पाठ्यक्रम की आवश्यकता होती है तथा यही वे महत्वपूर्ण कार्य हैं जिन्हें पाठ्यक्रम संपन्न करता है। तो आज यहीं तक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।